आते ही आके कहता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश बरसाइए, कहा साली इतनी हो गई, फसलें तबाह हो गई, माल मवेशी हमारे हलाक हो गए, हुजूर बारिश बरसाइए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हैं और जैसे ही हाथ बुलंद करते हैं सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि हम आसमान की तरफ देखने लगे, कोई बादल नहीं था, इर्द गिर्द से भी बादल नहीं आए। अचानक उसी आसमान पे बादल नमूदार होते हैं, बारिश बरसना शुरू हो जाती है। इतनी मूसलाधार बारिश बरसती है, सहाबा फरमाते अल्लाह की कसम 8 दिन तक मुसलसल बारिश बरसती रही। वही बद्दू दोबारा आया और वही जुमे का दिन, वही खुतबा, वही मिंबर। दूर से आते ही कहते अगरकना या रसूल अल्लाह, अगरकना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम गरक हो गए, इतनी बारिश हम हलाक हो गए, हुजूर इसे बंद करवाइए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हैं, यहाँ तक कि सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि हमने आका करीम अलैहिस्सलाम के नवाजिस को देख लिया, जो दाढ़ों के करीब वाले दांत हैं उनको देखा, सरकार इतने मुस्कुराए। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उंगली आसमान की तरफ उठा के फरमाते हैं वमा अलैना हवलैना, हमारे ऊपर नहीं इर्द गिर्द बेशक बरसती है। उसके बाद एक कतरा भी जमीन पे बारिश का नहीं गिरा। सच्ची बात तो ये है, बद्दू था ना वो। मैं अल्लामा वक़ार यूनुस जलाली साहब को मैंने सुना, उन्होंने यही वाक़या बड़े प्यारे अंदाज में बयान किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो कहते हैं कि यार आज अगर किसी MPA MNA का कोई दोस्त हो ना और सारे मोहल्ले वाले उसके पास आके कहते हैं यार MPA से तेरी बड़ी हेलो हेलो है ना, ये फर्श तो लगवा दे ना, ये सोलम तो लगवा दे, ये सीवरेज ही लगवा दे यार। वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा बात करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बड़ी यारी है, बल्कि मैं तो एक फ़ोन करूं तो मेरा काम हो जाता है। जब वो काम हो जाता है ना, फिर वो जहां भी बैठता है ना, चौक में बैठ के बातें करता है, यार देखा ये हमने लगवाया था, ये सोलर जाना ये हमने लगवाया था, ये सीवरेज भी हमने लगवाया था, ये सारा काम हमने करवाया था। मेरी इतनी डायरेक्ट यारी, खाना भी हम इकट्ठे खाते हैं। अब वो अपनी यारी का इजहार कर रहा है। मुझे बताइए उस बद्दू ने जाके क्या कुछ कहा? क्या उसने नहीं कहा होगा कि मेरी तो इतनी यारी है कि इधर मैंने कहा, मेरे करीम आका ने हाथ बुलंद किए दुआ के लिए, साथ ही बारिश बरसना शुरू हो गई। अब फिर लोगों ने ताने भी तो दिए होंगे ना कि इतनी बारिश यार कि सारे मवेशी हलाक हो रहे हैं, मकान गिर रहे हैं, अगर इतना ताल्लुक है दोबारा जाना। वो कितने नाज के साथ आया होगा, इसीलिए दूर खड़े होके अगरकना या रसूल अल्लाह, अगरकना या रसूल अल्लाह। यार इतनी ढटाई के साथ वो बात जुर्रत के साथ कर रहा है और करीम आका मुस्कुरा रहे। ये वही है जो 8 दिन पहले बारिश मांगने आया था और 8 दिन के बाद अब बंद करवाने के लिए आया। उसे यकीन कितना है कि मेरे नबी बारिश बरसा भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है मेरा टाइम पूरा हो नहीं गया होगा यार, पता क्या, देखिए बेटा अगर है टाइम तो मैं बात करता हूँ, वरना इसी पे एक दफा जी नहीं यार, आप कह रहे हैं कि आपकी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बेटा 35 हो गए, जज़ाकल्लाह खैरा। नहीं बेटा नहीं, मेरे उसूल यही है, इसलिए कि मैं देखिए ये बातें तो वही थी ना, आपने उलमा से सुना। सच्ची बात है, कल अगर कोई नाराज हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी आप पे। हुजूर वाला अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की तो बातें बराउल बरा, अगर आपकी आल की बातें छेड़ लूँ ना तो वो भी इतनी लंबी तमहीद है ना और इतना लंबा वो मौजू है ना कि उसको मैं समेट नहीं पाऊंगा। मैं आका करीम अलैहिस्सलाम की आल का सिर्फ एक वाकया सुनाऊंगा जो आपकी निस्बत से सैयदजादे का वाकया। शायद आपने सुना होगा, सुल्तान महमूद गजनवी अलैहिर्रहमा इंतहाई नेक और पाकसाह बादशाह था। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी अलैहिर्रहमा के जुब्बे को हाथ में पकड़ के उसने दुआ की थी, उस जुब्बे के वसीले से 17 हमले करने के बाद उस जुब्बे के वसीले से सोमनाथ का मंदिर फतह किया। वही सुल्तान महमूद गजनवी ऐलान करता है कि मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कोई करवा सकता है। पूरे इलाके में, पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया जाता है, बड़े बड़े मशाइख इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन हर बंदा कहता है जी हम दुआ करेंगे, अल्लाह खैर कर देगा, फलां पढ़ लिया करो। उसने कहा जी मेरे पास तो उमूरे सल्तनत में इतना टाइम ही नहीं है,
आप में से कोई ऐसा पीर जो मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करवा दे, मुंह मांगा इनाम पाएगा। कोई आलिम दीन मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करवा दे, मुंह मांगा इनाम पाएगा। उलमा भी खामोश, पीर साहबान भी खामोश। लेकिन एक बाबा उठा, इंतहाई गरीब था, परेशान था। उसने कहा हुजूर 1 साल लगेगा, आपको खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात करवा दूंगा। तो मैं कैसे? कहने लगा कि 1 चिल्ला करना पड़ेगा मुझे। तो 1 चिल्ला करने के लिए मैं सारा दिन दरिया पे बैठूंगा, मैं जो भी जिक्र अज़कार करूंगा उसके बाद साल के बाद आपका वादा पूरा। लेकिन बादशाह सलामत बात यह है कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा, घर बार का क्या बनेगा? अब बादशाह सलामत कहते हैं कि शाही खजाने से तुम्हारे घर का सारा खर्च अदा किया जाएगा। 1 साल के बाद उसने और बहाना लगाया, कहने लगा हुजूर 1 साल और चाहिए, वजीफे में अभी कुछ कमी रह गई। 2 साल कंप्लीट हो गए। 2 साल के बाद अब बादशाह सलामत कहते हैं कि तू सजा का मुस्तहिक है, तूने झूठ बोला। कहने लगा हुजूर सच्ची बात तो ये है, घर में फाके थे, मैंने कहा मेरी तो जान जानी ही जानी है, चले घर वाले तो खुश होकर खाना खा लेंगे ना, तो आप मेरे साथ जो करें ये आपका मामला है, जैसा फैसला करें मुझे कबूल है। बादशाह सलामत तमाम उलमा को बुला लेते हैं, वज़रा भी सारे आ जाते हैं। एक वज़ीर उठता है, वो मशवरा देता है कि हुजूर मेरा तो मशवरा ये है, इसे कत्ल कर देगा तो बात खत्म हो जाएगी। इसकी सजा यही है। इतने बड़े सल्तनत में इतनी बड़ी गुस्ताखी और बेअदबी। बादशाह सलामत दूसरे वजीर से पूछते हैं कि आपकी क्या राय है? वो कहता है हुजूर मेरा तो ख्याल है इसे कुत्तों के आगे डाल दें। लेकिन एक गुलाम अय्यास भी वहां उस मजलिस में बैठा, वो खड़ा हुआ, कहने लगा हुजूर आपकी शान मजीद बुलंद हो, आपकी शाही खजाने से अगर 2 साल में राशन उसे मिल गया तो क्या फर्क पड़ा? आपका खजाना तो बड़ा वसी है, अल्लाह ने आपको बड़ा दिया है, नवाजा है, आप इसे माफ कर दें। अब बादशाह सलामत उलमा की तरफ मुतवज्जे होते हैं, मशाइख की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि तमाम उलमा बताएं, मशवरा दें कि किसके मशवरे पे अमल किया जाए। एक अल्लाह का बंदा खड़ा हो जाता है जिसने दस्तार भी पहनी हुई है, चेहरे पे दाढ़ी शरीफ भी मौजूद है। आ जाए तशरीफ रखें बेटा, आ जाए ऊपर आ जाए। तो वो खड़ा हो जाता है, जी तशरीफ रखें, अस्सलाम वालेकुम। तो जब वो खड़ा होता है कहता है कि हुजूर वाला मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूं कि ये जो आपके वजीर ने पहले ने मशवरा दिया था कि इसे कत्ल कर दें, ये झगड़ालू किस्म का वजीर है, बात बात पे लोगों से झगड़ता है, बात बात पे कहता है इसको यार फांसी दे दो, इसको मार दो, इसको कत्ल कर दो। इसकी फितरत में ये बात है। और जब दूसरे वजीर ने मशवरा दिया कि कुत्तों के आगे डाल दो, ये कुत्तों का शौकीन है, घर में इसने कुत्ते पाले हुए, तो जब भी कोई बात होती है, कोई चीज बचती है, कहते हैं यार इसे कुत्तों के आगे डाल दो। इसकी सरिश्त में, इसकी फितरत में ये बात एडजस्ट हो चुकी है, इसलिए इसने अपनी फितरत के मुताबिक बात की। लेकिन ये जो आपका गुलाम अय्याज है ना, ये इसने अपनी फितरत के मुताबिक बात की। ये आले रसूल है। आले रसूल की शान ये है कि वो हर किसी की माफी के लिए बात करता है। क़यामत का दिन भी तो आले रसूल ने ही हमें बख्शवाना है यार। बादशाह सलामत सटपटा गया कि अजीब बात है, अय्याज सैयदजादा, आंखों से आंसू रवा। कहने लगे अय्याज तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तू आले रसूल है? मैं सारी जिंदगी तुझ पे हुक्म चलाता रहा, मुझे कल क़यामत का दिन जवाब देना पड़ेगा। अब अय्याज कहता है कि हुजूर वाला ये एक राज था जो इस बुजुर्ग ने आज खोल दिया है, लेकिन मैं भी इसका राज खोलूंगा। हुजूर वाला जिस बुजुर्ग को आप देख रहे हैं, तवज्जो से देख लीजिए, यही खिज़र अलैहिस्सलाम है। बस ये कहना था खिज़र अलैहिस्सलाम गायब हो गए। हुजूर वाला ये वो बातनी नेमतें, वो रूहानी पावर, वो रूहानी कुव्वत आज भी आका करीम अलैहिस्सलाम की आल के अंदर आज किसी भी आले रसूल को देखिए तो
उसके कदमों में पड़ दिया। इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पालकी पे सवार है। एक आले रसूल का फर्द है जिसने पालकी उठाई हुई है, 3 लोग और हैं। लेकिन आले रसूल की खुशबू जैसे ही आपको पहुंचती है, आप फौरन पालकी नीचे रखने का हुक्म दे देते हैं और पूछते हैं कि इनमें से कोई आले रसूल का फर्द भी है। तो एक बंदा कहता है कि हुजूर मैं तो नहीं हूँ, दूसरा कहता है मैं नहीं, तीसरा कहता है मैं नहीं। अब जो आले रसूल है झूठ तो बोल नहीं सकते, सृष्टि में है सच बोलना। अर्ज करते हैं हुजूर आले रसूल तो हो, मगर मजबूर था, मैं मजदूरी के लिए मारे मारे फिर रहा था। मुझे आज मजदूरी मिली तो मैंने कहा बच्चों का पेट पालना है तो मैंने मजदूरी की है। फरमाते नहीं अब ऐसे नहीं होगा, तुम पालकी में सवार हो जाओ, मैं इस पालकी को उठाऊंगा। इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जिनके अशार हम पढ़ते हैं, नाते पढ़ते हैं, जिन्होंने इश्क का बीज हमारे सीनों में बो दिया है, वो अपने कांधे पे उस पालकी को रखते हैं, साथ दूसरे साथी शरीक होते हैं, उस आले रसूल के फर्द को ऊपर बिठाया जाता है और ले जाया जाता है। हुज़ूर वाला जहाँ भी देखे अल्लाह के नेक बंदों से प्यार किया करें, अच्छा गुमान किया करें। अल्लाह करीम जल्ल वाला आप सबकी और मेरी भी हाज़िरी कबूल फरमाए। मुझसे कोई कमी कोताही हुई हो तो उसको अल्लाह के लिए माफ़ कर दें, अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देगा। अल्लाह करीम जल्ल वाला इस मजलिस को हम सब के लिए ज़रिया नजात बना दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। में जो अश्क बहते हैं उन आंसुओं को मताए हयात कहते हैं। गमे फिराक के नबी में जो अश्क बहते हैं उन आंसुओं को मताए हयात कहते हैं। और मत पूछ इस टूटे हुए दिल की आबरू क्या है, ये न पूछ इस टूटे हुए दिल की आबरू क्या है। सुना ये है कि वो टूटे दिलों में रहते हैं, सुना ये है कि वो टूटे दिलों में रहते हैं। आज की बज़म के मेहमान खास साहबजादा कारी गुलाम हैदर फैज़ी साहब फैजाबाद से आप तशरीफ लाए, मैं आपको दिल के गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और जिंदुल कुर्रा शम्सुल कुर्रा कारी मोहम्मद सदीक शाह साहब लोधरा से आप भी तशरीफ लाए, मैं आपको भी दिल के गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और सना खाने रसूल साहबजादा मेहताब अहमद शिराजी साहब आप भी तशरीफ लाए, महफिल का हुस्न बने, मैं आपको दिल के गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। जो अब अभी तक बाहर खड़े हैं, मैं आप सबसे इल्तमास करता हूँ अंदर तशरीफ ले आए, सब लोग बैठ जाए ताकि महफिल बाग अपने मुकर्रर करदा वक्त पर दुरूद सलाम के जरिए मुकम्मल की जा सके। नारा लगा ले, नारे तकबीर, खोल दे इसको, नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे रिसाल, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। फरीद वाला हाथ उठाएगा, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, दोनों हाथ उठाकर हक फरीद, पता चले आवाज आनी चाहिए। और जो नौजवान अभी आकर साइड पर अतराफ बैठे हैं, थोड़ा नजदीक आ जाए, आप नजदीक आ जाए। नौजवान इधर पीछे बैठे हैं, साउंड वाले भाई के पीछे, आप सारे नजदीक आ जाए उठकर, नौजवान नजदीक आ जाए, बुजुर्ग बैठे रहे। नौजवान है आप सारे माशाल्लाह, एक ही नौजवान है यहाँ पर, बाकी सारे माशाल्लाह बुजुर्ग बैठे हैं, ठीक है बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद मुतमिसो। नौजवान सना खान, बड़ी जिंदगी से पढ़ने वाला नौजवान जनाब मोहम्मद शाहिद इकबाल कादरी साहब तशरीफ लाए और बारगाह सतवाब में नजराना अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल करें। जनाब मोहम्मद शाहिद इकबाल कादरी साहब
की इल्तिमास है भाई, आवाज आहिस्ता हो। सही गल ही सही है, समझ नहीं आ रही। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल अज़ीम। तमाम बाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह इतनी बबरकत महफिल, बबरकत प्रोग्राम बड़ी मोहब्बत नाल इतनी इंतजामिया ने सजाया। दुआ करना कि अल्लाह उन्हें इस मोहब्बत को काबिज को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमावे। माशाअल्लाह स्टेज ते अज दी ज़ेरे सदारत प्रोग्राम अलहाज मियाँ मोहम्मद रमज़ान जोया साहब फरमा रहे हैं और माशाअल्लाह मेरे तो सीनियर सनाफ पढ़ने वाले तशरीफ फरमा है। दुआ करना कि अल्लाह तोड़ा बैठना और मेरे जी गुनहगार बंदे का पढ़ना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमावे। जितने अब आप तशरीफ फरमा हो कोई ज़बान खामोश न रहे। जितने अब आप तशरीफ फरमा हो कोई ज़बान खामोश न रहे। आवाज़ बुलंद दुरूद पाक ज़राना झूम झूम के सरकार की बारगाह में मोहब्बत सभी बातें। सल्लल्लाहु अलैहि या खुद सोना पढ़ने वाले की मजबूरी है। अल्लाह तेन सलामत रखे। सल्लल्लाहु अलैहि या और इसके बाद भाई उमैर का जो हुक्म होया इंशाअल्लाह वक्त के अंदर इंशाअल्लाह जो जो फरमाइश की थी इंशाअल्लाह पेश करके इजाज़त चाहूँगा। अपना को सुभान अल्लाह। ते बवलिया
झोले विच खैर दे आशा सारी मेरी आशा सारी मेरी कदोई ना रुकनी ते बालिया साडे हाल ते करम हजार थी अबू बकर उमर उस्मान अली हो साडे हामी चारे यार थे से तो अबू बकर उमर उस्मान कैमरे देवा वाले सोने
सुल्तानुल आरिफीन लाही साहब राहिल भाई इन्हें जुमला जी सबक दिता है और अगर तवज्जो थोड़ी होए तो इंशाल्लाह तुम समझ जाओगे कि तस्वीर तस्वीर